एक ऐसा मोड़ आया है जहां मित्रता और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं, जहां एक ओर भारत पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा था, वहीं अप्रत्याशित रूप से अमेरिका भी इस खेल में कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कभी प्रधानमंत्री मोदी का सच्चा मित्र माना जाता था, अब भारत को उसकी बढ़ती ताकत का एहसास कराने पर आमादा दिख रहे हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, ये सब एक साधारण सी बात से शुरू हुआ। आम फलों का राजा भारत से बड़ी मात्रा में आम अमेरिका भेजे जाते हैं, जहां अमेरिकी लोग भारतीय आमों को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में कागजी कार्यवाही में त्रुटि का हवाला देते हुए अमेरिका ने 1 या 2 नहीं बल्कि आम से लदी 15 खेपों को अचानक अस्वीकार कर दिया। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को लगभग 4.2 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। यह घटना सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। कुछ ही दिन पहले एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी को भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने से रोका गया था, और अब आम के शिपमेंट को अस्वीकार करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि ट्रंप प्रशासन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को शायद पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि मित्रता की बातें सिर्फ ऊपरी दिखावा थीं और अमेरिका वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति को रोकने के लिए उसकी टांगे खींचने को तैयार है। जब कोई देश चारों तरफ से विरोध का सामना करने लगे तो यह समझना चाहिए कि वह तरक्की कर रहा है और उसकी यह तरक्की दूसरों को रास नहीं आ रही है। आज भारत के साथ भी यही हो रहा है। भारत की प्रगति अब उन देशों से भी नहीं देखी जा रही है जो पहले से ही शिखर पर बैठे हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप एक ओर तो पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा दोस्त और भाई बताते हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार भारत की टांगे खींचने वाले बयान और कदम उठा रहे हैं। उनका मकसद साफ है, वैश्विक मंच पर बयानबाजी करके भारत को एक झटके में कई झटके देना। इस कोशिश में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव साफ दिख रहा है। पहले अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश कहा, और फिर भारतीय उत्पादों पर 26% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यदि यह टैरिफ लागू होता तो भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में 26% तक महंगे हो जाते, जिससे उनकी मांग घट जाती और भारत को बड़ा नुकसान होता। हालांकि बातचीत के बाद यह टैरिफ लागू नहीं हुआ, जो एक राहत की बात थी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रही। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उससे भारतीय लोग पहले से ही खफा थे, और इस गुस्से को शांत करने के बजाय ट्रंप प्रशासन ने जलती आग में घी डालने का काम किया। हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारतीय निर्यातकों को सीधे 4.2 करोड़ का नुकसान हुआ। भारत से फलों के राजा आम की 15 खेपें अमेरिका भेजी गई, लेकिन अमेरिका ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। पैसों के नुकसान से भी बड़ा नुकसान यह था कि इन आमों का स्वाद ना तो अमेरिकी जनता छक पाई और ना ही वे आम भारत लौट कर आ पाए। दुनिया भर में भारतीय आमों की भारी मांग है, और भारत के किसान इस व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में जब अमेरिका अचानक अपना रुख बदलता है और आमों की खेप को वापस लौटा देता है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। अमेरिका ने इसके पीछे कागजी और दस्तावेजी गड़बड़ी का कारण बताया। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे हवाई अड्डों पर अमेरिकी अधिकारियों ने दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण इन आमों को रोक दिया। निर्यातकों को 2 मुश्किल विकल्प दिए गए, या तो आमों को वहीं नष्ट कर दिया जाए या भारी खर्च उठाकर उन्हें भारत वापस लाया जाए, क्योंकि वापस लाने का खर्च बहुत अधिक था और आम रास्ते में खराब हो सकते थे। निर्यातकों ने उन्हें वहीं नष्ट करने का फैसला किया, यानी ना तो अमेरिकी जनता को इन आमों का स्वाद मिला, ना ही वे भारत वापस आए। बस भारतीय निर्यातकों को 4.2 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। रिपोर्टों के अनुसार गलती रेडिएशन प्रक्रिया के कागजात में पाई गई थी। यह प्रक्रिया फलों में कीड़ों को मारने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दस्तावेजों में त्रुटियों का हवाला देते हुए खेप को स्वीकार नहीं किया।
अब भारतीय निर्यातक यही सोच रहे हैं कि जब अलग अलग अधिकारी अलग अलग कारण बता रहे हैं, तो गलती आखिर किसकी थी? वैश्विक अपमान और आत्मनिर्भरता की ओर। इस घटना ने कहीं ना कहीं भारतीय आमों की वैश्विक मंच पर बेइज्जती की है। आखिर यह किसी ऐसे वैसे देश ने नहीं, बल्कि अमेरिका ने किया है, जिसके बाजार में भारतीय आमों को बेहद पसंद किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने करीब 2045 मीट्रिक टन आम का निर्यात अमेरिका को किया था, जिससे भारतीय विक्रेताओं को अमेरिकी बाजार से लगभग $50 मिलियन की कमाई हुई थी। यह एक खाद्य उत्पाद था जो निश्चित समय बाद खराब हो जाता है। अमेरिका के पास इसे सीधे अस्वीकार करने के बजाय इन फलों की शुद्धता की दोबारा जांच करने का विकल्प था। यदि अमेरिका इसका अतिरिक्त खर्च भारतीय निर्यातकों पर थोप भी देता, तो शायद उन्हें इतना बड़ा झटका ना लगता। लेकिन इन्हें नष्ट कर दिया गया, जिससे यह ना तो अमेरिका के काम आया, ना ही भारत की समस्या। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने एप्पल को भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने से भी सीधे सीधे मना कर दिया। ये सभी घटनाएं एक गहरे खेल की ओर इशारा करती हैं। अगर अमेरिका भारत से आमों के आयात में आनाकानी कर रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अमेरिका के अलावा भारत न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को भी बड़ी मात्रा में आम का निर्यात करता है। यही नहीं, हमारा सबसे बड़ा आम व्यापार अमेरिका के बजाय सऊदी अरब के साथ होता है। सऊदी अरब को सीधे आम के बजाय पके हुए आमों को धोकर छिलका और बीज हटाकर हीट ट्रीटमेंट के बाद कीटाणु रहित बनाकर टिन या पैकेट में बंद करके निर्यात किया जाता है। यह घटना भारत के लिए एक सीख भी है। यह हमें अपनी निर्यात रणनीतियों में विविधता लाने और केवल एक या दो देशों पर निर्भर न रहने की याद दिलाती है। भारत को अपनी कृषि और औद्योगिक निर्यात नीतियों को और मजबूत करना होगा, ताकि ऐसे झटकों का सामना कम से कम हो सके। अमेरिका के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, और भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।